और उत्तर कोरिया ने नया युद्धपोत कमीशन तैयार किया है। 5000 टन का ये डिस्ट्रॉयर चोए योन है, नौसेना में शामिल हुआ है और किम जोंग उन ने बड़ी नौसैनिक ताकत की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि 5 साल में बनाएंगे ऐसे 2 और युद्धपोत। अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया की टेंशन इससे जरूर बढ़ सकती है। आपको बता दें कि परमाणु हथियारों से लैस बताया जा रहा है ये, और नया वॉरशिप किम जल्द ही एटमी मिसाइल का परीक्षण भी कर सकते हैं, ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। तो उत्तर कोरिया ने एक बार फिर से अपनी सैन्य ताकत का ऐसा प्रदर्शन किया जिसने वैश्विक सुरक्षा समीकरणों को हिलाकर रख दिया है। दरअसल देश के नेता किम जोंग उन ने 5000 टन के नए और अत्याधुनिक युद्धपोत चोए ह्योन को आधिकारिक रूप से नौसेना में शामिल कर दिया है। अब ये कार्यक्रम पश्चिमी बंदरगाह नापो में आयोजित किया गया, जहां किम ने इस युद्धपोत को केवल एक सैन्य जहाज नहीं बल्कि उत्तर कोरिया की बढ़ती परमाणु और समुद्री शक्ति का प्रतीक बताया है। तो एक बार फिर से किम जोंग उन की ओर से शक्ति का प्रदर्शन, सैन्य ताकत यहां पर दिखाने की कोशिश हुई है। और जो यहां पर शक्ति प्रदर्शन बार बार किम ओंग जुन की ओर से हो रहा है, इससे माना जा रहा है कि कई देशों को यहां पर संदेश देने की कोशिश हो रहे हैं। 5 साल में ऐसे 2 और युद्धपोत बनाएंगे, ये किम जोंग उन की ओर से बयान सामने आया है। और अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया की मानी जा रही है कि इससे टेंशन बढ़ सकती है। परमाणु हथियारों से बताया गया है ये नया वॉरशिप, और अत्याधुनिक ये वॉरशिप है। और बयान भी सामने आया है किम जोंग उन का, और वो कहते हुए नजर आए कि अभी और भी 2 वॉरशिप ऐसे बनाए जाएंगे, यानी कि दुनिया को चोए योन की धमकी देते हुए नजर आए हैं किम ओन जुन। और इससे पहले भी देखिए कई दफा हमने देखा कि किम ओन जुन की ओर से अलग अलग हिस्सों में जो हथियारों का परीक्षण हो रहा है, शक्ति प्रदर्शन वो करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे माना ये जा रहा है कि भविष्य को लेकर यहाँ पर तैयारी इस वक्त हो रही है। हालांकि कई विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि सीधे तौर पर यहाँ शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं किम जोंग उन। और हालांकि देखना यही होगा कि जो यहाँ पर आक्रामकता दिखाई जा रही है, ऐसे में आगे क्या वाकई में कोई बड़े हमले की यहाँ पर तैयारी, या फिर उन्हें इस बात का अनुमान है कि स्थिति बदल सकती है, जिस वजह से एक्शन को लेकर पहले से ही वो ताकत दिखाते हुए, शक्ति प्रदर्शन दिखाते हुए जापान को, अमेरिका को। अब क्या आखिर इसके पीछे की वजह है, क्योंकि इतना जरूर है कि एक तरफ परीक्षण और दूसरी तरफ नए वॉरशिप की जो तैनाती हुई है नौसेना में, इसने शक्ति प्रदर्शन के लिहाज से माना जा रहा है कि चेतावनी देने की कोशिश हुई है अमेरिका को, जापान को। और ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो तैयारियां हो रही है, इससे कहीं ऐसा ना हो कि कोई बड़ा जंग जिसकी तस्वीर भी देखने को मिले, क्योंकि पहले से ही जो स्थिति हम मिडिल ईस्ट में देख रहे हैं, इसके बाद गतिरोध जो है अमेरिका, जापान के बीच में भी देखने को मिला। अमेरिका और अलग अलग देशों में जो स्थिति देखने को मिल रही है, इसके बाद हालात माने जा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण बन सकते हैं। हालांकि एटमी मिसाइल का परीक्षण जल्द होगा, ये भी संकेत मिल गए हैं, और ये संकेत माना जा रहा है कि किम ओंग जुन की ओर से दिए गए हैं। हालांकि औपचारिक तौर पर इसे लेकर कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन कोरिया में जो इस वक्त हलचल देखने को मिल रही है, उसने जरूर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन इससे इतना तय है कि ट्रंप की टेंशन जो है वो जरूर बढ़ने वाली है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किम जोंग उन से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां एक नए वॉरशिप जिसकी तैयारी और इसे नौसेना में शामिल कर दिया गया है। और किम की ओर से यह भी कहा गया है कि अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, यानी कि आने वाले दिनों में 6 सालों के अंदर 2 और ऐसे युद्धपोत जो तैयार किए जाएंगे और नौसेना में इसकी भी तैनाती की जाएगी। और ये अत्याधुनिक, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं युद्धपोत की, ये अत्याधुनिक युद्धपोत है जिसमें ये जो है परमाणु हथियार रखने में भी सक्षम है। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि परमाणु परीक्षण भी किया जाए, ऐसी भी जानकारी इस वक्त मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन इतना तय है कि किम ओंग जुन की ओर से जो ये कदम उठाए गए हैं, इसने कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं कि आखिर क्या ये शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश हो रही है, या फिर कोई और तैयारी यहाँ पर किम ओंग जुन करते हुए नजर आ रहे हैं।
तो 5 साल में ऐसे 2 और युद्धपोत बनेंगे। ये बयान आया है किम ओंग जुन का। तो तानाशाह किम की तैयारी लगातार और सैन्य शक्ति यहां पर लगातार दिखाई जा रही है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये कि एक और वॉरशिप जिसकी तैनाती नौसेना में कर दी गई है और परमाणु हथियार ले जाने में ये सक्षम है, परमाणु हथियार ये रखने में सक्षम है। अजय जांडियाल संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, अब नौसेना में नए युद्धपोत की ये तैनाती और किम जोंग उन का ये बयान कि आने वाले दिनों में 2 और युद्धपोत ऐसे तैयार होंगे, क्या संदेश यहां से देने की कोशिश हो रही है? देखिए, एक चीज को समझना होगा कि दुनिया में इस वक्त जो हालात हुए, चाहे वो आप देखें यूक्रेन रशिया वार को देखें, गाजा पर इजराइल की कार्रवाई को देखें, या फिर इजराइल ईरान और अमेरिका ईरान का युद्ध को देखें, भारत पाकिस्तान के युद्ध को देखें, तो ये तमाम चीजें जो है वो कहीं ना कहीं उन देशों के लिए जो देश पहले से कहीं ना कहीं अपनी जो जंग की तैयारी को लेकर या अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने को लेकर जो है वो तैयार रहते हैं, उन्हीं में कहीं ना कहीं अब जो है ये जो प्लान है किम जोंग का वो भी दिख रहा है। क्योंकि किम जोंग जानते हैं कि जो इस वक्त शांति हुई भी है वो शांति जो है वो परमानेंट नहीं है। ईरान और अमेरिका के बीच के हालात या फिर बाकी चीजें जो हैं अभी भी इसी ओर इशारा कर रही हैं कि उन्हें जो है वो पहले ही तैयार रहना होगा। तो इसीलिए किम जोंग जो है वो पहले से इस चीज को लेकर काफी जो है अग्रसर रहते हैं। और उत्तरी कोरिया अब एक बार फिर से 5000 टन के डिस्ट्रॉयर जो उन्होंने जिसको अभी नौसेना को भेंट किया है, उसके बाद अब अगली जो 2 जो वॉरशिप्स हैं उनको भी तैयार करने की जो है वो प्लानिंग कर चुके हैं। जिसका मतलब साफ है कि वो आने वाले समय के लिए या आने वाली किसी भी चुनौती से निपटने के लिए जो है वो तैयार रहना चाहते हैं। लेकिन अजय, ये जो नया वॉरशिप है आखिर इसकी चर्चा हो क्यों रही है? आखिर इसमें क्या खासियत है और ये नौसेना की ताकत को कैसे मजबूत करेगा? देखिए, अगर आप देखें तो जो हालात पीछे बने थे ईरान के साथ, उसमें भी आप देखें तो समुद्र में किस सेना की कितनी ताकत है वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। अमेरिका ने जो कार्रवाइयां करनी थी वो समुद्री इलाके में जाकर अपने वॉरशिप से ही ईरान पर हमले कर पाया, क्योंकि अमेरिका से उस चीज को अंजाम देना मुमकिन नहीं था। इसी तरह से अगर आप बात करें तो किम जोंग भी जानते हैं कि उनको देश को भी अगर किसी दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो वो जिस जगह पे लोकेट है वहां से दूसरे दुश्मन देश पर कार्रवाई करना इतना संभव नहीं होगा। ऐसे में जो समुद्र है वो एक जंग का नया मैदान जो है वो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। यही वजह है कि किम जोंग भी अपने इस डिस्ट्रॉयर यानी कि जो नेवल शिप उन्होंने वॉरशिप तैयार किया है उसके बाद इस ताकत को बढ़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं। पूरी दुनिया में स्थिति देखने को मिल रही है जिसके बाद इस वक्त साउथ कोरिया की ये तैयारी बड़े पैमाने पर हो रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अजय। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, जहां शिरडी में एफडीए की बड़ी छापेमारी हुई है।